हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं शुताब की एक ऐसी वीडियो देखने वाला हूँ जिसमें जो है तो बहुत छोटी वीडियो, लेकिन उसने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की हुई है जो कि मुझे पर्सनली लाइफ में जब समझ आ जानी चाहिए थी उससे लगभग थोड़ा लेट समझ में आया। इसलिए जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छी चीज़ है, और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखते हैं वो क्या बात करता है और उसके बाद मैं अपना फीडबैक शेयर करूँगा। What's the point of working after achieving well? लाइफ स्टेबल है। ओके, लाइफ इज स्टेबल। काम करने का फायदा क्या है? काम करने का फायदा तो मे बी ये है कि जो स्टेबल वर्ड आप फेंक रहे हैं, मे बी स्टेबल वर्ड इज नॉट दैट सिंपल। एक मिनट। यस, सही बोल रहा है। स्टेबल वर्ड का मतलब क्या है, वो है पहली चीज़। अगर स्टेबल वर्ड का मतलब ये है कि आपने आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिनेशन है, अगर आप $1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन कितना हो गया, आई थिंक 7 करोड़ रुपए के आसपास सेव हैं आपके पास, इकट्ठा हो रखे हैं, तो आप रिटायर हो सकते हो। इंडिया में चीज़ कम होगी, यूएस में $1 मिलियन है। इंडिया में आप लगा लो एट ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए इंडिया में है तो आप रिटायर हो सकते हो। एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे। जनरल सेविंग्स रेट 6% है, 6% सेविंग्स रेट मिल जाता है। 2 करोड़ का 6% बनता है 12 लाख रुपए। ठीक है, आपको साल का 12 लाख रुपए मिलेगा अगर आप सिर्फ अपने पैसे को बैंक अकाउंट में सेविंग्स में डाल दोगे। हालांकि एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। पैसा गिरता रहता है, पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, तो शायद उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम भी होगी। अगर आप उसको सिंपल सेविंग में भी डाल दोगे 2 करोड़ रुपए को, तो आपको साल के 12 लाख यानी कि महीने के 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 1 लाख रुपए में आराम से एक बंदा सर्वाइव कर सकता है इंडिया में। शायद बहुत अच्छे से एक फैमिली सर्वाइव कर सकती है, बंदा तो छोड़ो। तो 2 करोड़ रुपए हों तो बहुत इजीली आप रिटायर हो सकते हो, आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। बंदे का क्वेश्चन है कि काम करने की क्या ज़रूरत है, खाली बैठना। अगर खुद के लिए मेंटल इश्यूज क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा आइडिया है, अदरवाइज़ खाली बैठना अच्छा आइडिया नहीं होता। एक बहुत ही बेसिक कहावत होती है देसी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो 100% ट्रू है। एक्चुअली ये बहुत डीप बात है। कितनी तरीके की एनजाइटी, कितनी तरीके की सेक्लूजन का नेचर, लाइक रिक्लूसिवनेस। आप 2-3 साल घर से बाहर मत निकलो, ओनली तब निकलो कुछ सामान लेना हो, बस घर से बाहर आप रिक्लूस बन जाओगे अपने आप ही। धीरे धीरे आप कन्वर्ट हो जाओगे एक रिक्लूस में, जो कि लोगों से डरता है। लोगों से मिलने में एनजाइटी होनी शुरू हो जाएगी आपको। ये सिचुएशन है। तो सिर्फ एक ये रीज़न की वजह से वर्थ है कि काम किया जाए। मे बी स्टेबल वर्ड में देयर आर प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज कि उसको अचीव करने में कमर टूट जाती है। दूसरा, स्टेबल वाली स्टेज को अचीव करना मे बी इनहेरिटेंस से मिली है, तो मेंटेन करने में कमर मेंटेन टूट करने जाती में है। टूट जाएगी, सही बात है। वो तीसरा, वाली स्केल ही नहीं आ पाएगी। अगर आपने उसको अचीव भी कर लिया तो उसको सस्टेन करने में कमर टूट जाती है। तो मे बी तुम्हारे पास है, मुझे नहीं पता, इनहेरिटेड वेल्थ से आई है, तुम जो कह रहे हो मैं स्टेबल हूँ। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ सस्टेन करने वाला। मान लो 2 करोड़ रुपए जो मैं पहले करता, मैंने कहा था ना कि डेप्रिसिएशन में वैल्यू, पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। इंडिया में जितनी तक की मेरी नॉलेज है, आई थिंक 7% का डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 2020 में आप 1 लाख रुपए में जो चीज़ खरीद सकते थे, 2021 में आपको वही चीज़ खरीदने के लिए 1,07,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। इंडिया में शायद 7% के आसपास है, 6-7%। और जनरली कंपनीज़ में जो सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट होता है वो उसके साथ ही थोड़ा कम ही होता है उससे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली, वेस्टर्न यूरोप में और यूएस वगैरह में ये चीज़ 1.5-2% है। और वहाँ पे जो बैंक में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है वो तो इतना मिजरेबल है, शायद 0.01% या कुछ मिलता है, या 0.05% साल का मिलता है। तो आई मीन सोचने के लिए भी उसमें टाइम वेस्ट करना है। तो उस पैसे को अब हर आपका जो पैसा है, मान लो वो हर साल 7% के हिसाब से कम हो रहा है ना, उसकी वैल्यू गिर रही है। पैसा वो आपके पास 2 करोड़ ही रहेगा आपके अकाउंट में, लेकिन उससे जो आप खरीद सकोगे उसकी वैल्यू 7% के हिसाब से गिर रही है।
तो अब उसे मेंटेन कैसे करोगे? 1 लाख रुपए तो आ रहे हैं बैंक से, लेकिन मेंटेन करने के लिए फिर अगला तरीका होता है इन्वेस्टमेंट, और वो अगेन फिर एक काम है। अर्न करके आए हो तो उसको मेंटेन भी करना है ना, स्टेबिलिटी को। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, the beautiful thing of stability is when it enters your life becomes slightly, what was the word, stable. स्टेबल मतलब कि आपकी फुटिंग है, आपकी ग्राउंड है, आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस है, आपकी लाइफ में कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी लाइफ में कनेक्शंस हैं, आप एक रिलायबिलिटी के साथ जिंदगी जी सकते हो, आप सेल्फ रिलायंट हो गए हो। आपकी सोशल स्ट्रक्चर में या सोशल जो भी आपकी हायरार्की है, जिस भी जगह पे हो, सराउंडिंग में हो, वहां पे अब आपकी अच्छी पकड़ है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं। स्टेबिलिटी की ये सारी बेनिफिट्स हैं आपको मिलते हैं जो स्टेबिलिटी से। बहुत ये थोड़ा सा एक अलग सेक्शन है लाइफ का। ये सारी चीज़ें किसी ऐसे बंदे को भी मिल सकती हैं जो स्टेबल ना हो, और किसी ऐसे बंदे को भी मिल सकती हैं जो किसी ऐसे बंदे को भी मिल सकती है जो स्टेबल ना हो फाइनेंशियली। बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है ना। अदरवाइज़ तो फिजिकली बंदा नॉर्मली है और मेंटली फिट ही है, ये तो एज्यूम्ड है पहले से। तो ये किसी ऐसे बंदे को भी लोग पसंद कर सकते हैं जो स्टेबल ना हो फाइनेंशियली, फॉर दैट मैटर, और किसी ऐसे बंदे को भी नापसंद कर सकते हैं जो हो स्टेबल। तो ये आई गेस थोड़ा सा एक अपने आप में एक सेपरेट चीज़ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको कहते हैं। ये दो चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हालांकि हो सकता है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इट विल मेक इट मोर लाइकली दैट पीपल विल लाइक यू मोर। ये मैं अग्री करता हूँ इसके साथ। the point of working? Maybe there is no point. Absolutely right. Maybe अगर आप उस जगह पे पहुंच गए, उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई है और आपको उस लेवल का वर्क करने के अब दूसरे बेनिफिट्स नहीं देख रहे, maybe this feeling is an indication that you don't need to work like that anymore, my friend. नहीं, देखो, अगर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने फॉर एग्जांपल एज ए बैंकर आप काम करते थे और आपने उस तरीके से अचीव की है, स्टैंडर्ड पुअर के लिए काम करते थे, किसी स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, एक डॉक्टर के तौर पे काम करते थे, हालांकि डॉक्टर में शायद ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रू ना हो, इंजीनियर के तौर पे काम करते थे, आपको वो काम नहीं पसंद फॉर एग्जांपल, बट आप पैसों के लिए करते थे। आपका एक गोल था कि मैंने इतने टाइम पे इतने पैसे कमा के फाइनेंशियल स्टेबल हो जाना है और फिर मैंने ये काम नहीं करना। यहाँ तक ठीक है कि आपने वो काम नहीं करना, लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर दो कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ काउच पे बैठूंगा, घर में बैठ के गेम खेलूंगा पूरे दिन में, या फिर खाना खाऊंगा, या फिर जो भी लाइक घर में रहूँगा, वो चीज़ नहीं है यार। वो चीज़ भाई अगर श्वेताब भी कहता है कि ठीक है, तो आई डोंट थिंक वो ठीक है। वो आपके लिए, अगर आप एक काम करने वाले इंसान हो, फॉर एग्जांपल आपने 15 साल, क्योंकि इस तरीके की चीज़ अगर आप ये अचीव कर रहे हो और आपने इनहेरिट नहीं की हुई ये वेल्थ, तो आपने आई गेस एटलीस्ट 15-20 साल तो जोर लगा के काम किया होगा, तब जाके इस लेवल पे पहुँचे कि अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। अगर आप ड्रग स्मगलर नहीं थे फॉर एग्जांपल, तो नार्को नहीं होगा तो 15 साल जो बंदा उतनी मेहनत कर लेगा ना, एक बार अगर वो सडनली घर बैठ जाएगा, वो लिटरली सिंपल शब्दों में सबको समझ में आए, वो पागल हो जाएगा। ठीक है, ये है इसकी सच्चाई। तो आपको, और अगर मान लो आप सोशल वर्क करना चाहते हो और आप उसको जॉब छोड़नी है, तो भी आपको वो जॉब धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। इस तरीके का सडन ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो एक पूरा ओवरऑल शारीरिक स्ट्रक्चर में, जो आप जिस स्ट्रक्चर में आपका शरीर ढला हुआ था, आपका ब्रेन ढला हुआ था एक तरीके से काम करने के लिए, वो सडनली अगर आप चेंज कर दोगे, तो ये इस तरीके से है जैसे कि 120-50 की स्पीड में जाती हुई कार की ब्रेक आप पूरी तरीके से दबा दो, कार नहीं रुकेगी सडनली, बहुत देर में आगे जाके स्किड करके रुकेगी, और कार के हर पुर्जे पे उस एक्सट्रीम ब्रेक का प्रभाव पड़ेगा। एक बहुत छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन कार का हर पुर्जा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। इफ आई मे से, आई मीन पता नहीं मैं कैसी मेटाफर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आई होप समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं, यहाँ नहीं मैं एग्री करता। टोन इट डाउन, डायल इट डाउन, या डायल इट डाउन, ये ठीक है, बट ज़रूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
फर्दर। मे बी फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। मे बी अगर तुम्हारी लाइफ में हो गया कि 3 लाख आ रहे 4 लाख आ गए, मे बी आओ अब उस पैसे से अर्न फकिंग एक्सपीरियंसेस। मेरे इंटेलेक्चुअल जॉयज क्या है, मेरी क्या चीजें हैं जो मुझे इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करती हैं, क्या चीजें हैं जिनमें क्यूरियोसिटी से स्टिमुलेशन आती है, क्या लैंग्वेज थी जो कि हमेशा मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती थी, आओ कुछ वो सीखेंगे। आओ यार अपने आप को रजिस्टर करें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, ये सीखते हैं। थ्रो योरसेल्फ आउट देयर इन लाइफ, डोंट जस्ट लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, एक ककून में, और वो ककून परपेचुअली लॉक्ड है। बटरफ्लाई बनो। यही मैं कह रहा था, घर में काउच में बैठना टोटली रॉन्ग, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो चाहे जो मर्जी कर रहे हो। और ये जो चीज़ है ना, अब जो इसने भाई ने बोला कि कोई लैंग्वेज सीखो, एक्सपीरियंसेस करो, घूमने जाओ, ठीक है, जैसे वो बोलता है अभिषेक उपमन्यु, स्पेन जाओ हमें तो पता ही नहीं था। इनमें से हर एक्टिविटी करने में ना लिटरल काम करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका मन है एम्स्टर्डम जाने का, ठीक है, आप इंडिया में हो, आपको एम्स्टर्डम जाना है। छुट्टी आपको लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि काम करना आपने छोड़ दिया है, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। फिर भी आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी, वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर फाइल तैयार करनी पड़ेगी, फाइल भेजोगे किसी को, वो किसी सर्विस सेंटर में लेके जाएगा, हो सकता है इंटरव्यू हो, जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये काम है, ये फ़न नहीं है। एक डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, उनको अरेंज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको सेंड करना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना, अगर इंटरव्यू के लिए जाना पड़े जाना, फीस देना, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, स्ट्रेस भी है, हो सकता है ना भी है, क्या पता, मोस्ट लाइकली आ जाएगा, बट यू नो लाइक 1% तो डर रहता ही है हर चीज़ में, जो काम इंसान ने पहले ना किया हो। ये काम है। उसके बाद एयरलाइन ढूंढोगे, फेयर चेक करोगे, बुक करोगे, घर से जाओगे घूमने, काम तो हो रहा है। और वो ही पॉइंट है, आप एंगेज हो किसी चीज़ में, ये पॉइंट है, एंगेज रहना पॉइंट होता है। और वो आपको बचाएगा आपकी मेंटल ट्रबल स्टेट में जाने से पहले। लाइक पैसे से पैसे को यूज करना अगर नहीं सीखे तो पैसे का फायदा क्या? वो तो of course the money is then not working for you na, and I mean that culturally and socially as well, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, that money is not working for you, like जिंदगी में भी behaviorally आपको वो पैसा हेल्प कैसे कर रहा है आपको बेहतर करने में, खुश करने में? उस पैसे का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है बेसिकली? पैसे का पॉइंट नहीं है ना, अब उड़ाओ उस पैसे को, मजे करो, अच्छी चीजें खरीदो। फैमिली अगर तुम्हारा मन है तो इन्वेस्ट इन फैमिली, दोस्तों के साथ इन्वेस्ट करो, अपने दोस्तों की हेल्प करो। मे बी थिंक यार मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं उसकी हेल्प करो, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजनेस कर सकता हूँ, दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं हजारों चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारा स्टेबिलिटी है तो। Just I'm just giving you options, भाई। Maybe yeah, you're right. You don't need कनेक्शंस, लोगों से डीप कनेक्शन बनाने के लिए उस पैसे का, जब आप किसी की हेल्प करते हो तो शायद अगर डिसेंट बंदा होगा तो याद रखेगा आपको कि दिस गाय हैज़ हेल्प मी, या फिर दिस गाय हैज़ बीन देयर व्हेन आई नीडेड हिम टू बी। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है पैसे का। हाँ ऑफ कोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसकी आप हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, क्या वो डिज़र्व करता है वो हेल्प, और क्या, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या रिटर्न आएगा उस पैसे पे। मैं बहुत आइडियलिस्टिक होकर ये नहीं कहूँगा कि कोई बात नहीं, डूब भी गया तो डूब गया, रिटर्न तो आपको देखना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट, अदरवाइज़ आप स्मार्ट इनफ इन्वेस्टर नहीं हो, क्योंकि रिटर्न नहीं आएगा ना, पता क्या होगा, जो आपका दोस्त था ना उसके लिए, क्योंकि आपके पैसे डूब गए उसकी वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा यू नो लाइक कड़वाहट आ जाएगी, और वो एंड ऑफ द डे, और उसको भी लगेगा कि वो भी आपसे थोड़ा शाय फील करेगा, हो सकता है कटे भी आपसे कि मेरी वजह से इसका नुकसान हो गया, यू नो लाइक ये सौर ना हो मेरे से ये बंदा, तो रिलेशनशिप ख़राब ही हो जाती है उस चीज़ से। तो इसलिए अगर किसी इस दोस्त टाइप की जगह पे पैसे इन्वेस्ट करो तो पूरा प्रोस्पेक्ट्स को देख के इन्वेस्ट करो, और शायद उसको बताओ भी मत कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, बस उससे जानकारी लो और खुद ही एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि ये सही प्रोजेक्ट नहीं है तो मत करो, और जानकारी लो, और अगर आपको लगता है तो उसको सडन सरप्राइज दे सकते हो, ठीक है मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।